I know what I want. I know what kind of God I need to be. For you. For all of us. सीजन 2 की ये वाली बात सुनने के बाद भाई मज़ा तो आ ही जाता है, बट बात ये आ जाती है कि असल में हमारे लोकी भैया की जर्नी क्या थी। टोटली जर्नी के आज बारे में बात करते हैं, जहाँ पर संडे की शाम में थोड़ा सा मज़ा आपको दे देता हूँ। जब बात किया है तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक। जब बात किया है तो भाई ये पूरी की पूरी मूवीज़ के बारे में मैं आज बात करूँगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की लोकी की जितनी भी मूवीज़ थी। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। जहाँ पर स्टार्टिंग होती है भाई थोर की 2011 वाली मूवी से, जिसकी भाई कहानी में हमारे लोकी भैया दिखाए जाते हैं, जो असल में एक अनाथ है बंदा भाई। फैमिली में होते हुए भी असल में फैमिली से दूर है। वो चाहता था कि रूल करे वो एसगार्ड को, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पप्पा थोर को बना देते हैं राजा, और इसी वजह से वो जलन में आके थोर अपने पप्पा और अपने मम्मी जो है उसको तीनों को धोखा देके बन जाता है राजा वहाँ का। और लास्ट में हमारे थोर भैया आके इसके साथ एक एपिक बैटल होती है जो काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है, और लास्ट में हमारे थोर भैया जीत जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकी भैया मारे जाते हैं। और यहाँ पर भाई लास्ट में बता दिया जाता है कि लोकी भैया असल में जिंदा थे। जहाँ से भाई कहानी उठती है भाई 2012 की दी एवेंजर्स की स्टोरी, जहाँ पर हमारे लोकी भैया और थैनोस भैया दोनों के दोनों साथ में मिलके एक संबंधी करके आ जाते हैं हमारी धरती पे, जहाँ पर इनका एक ही काम था, बस इनको असल में थैनोस को बस रेसरेक्ट देना था। क्यों? बस हमारे थैनोस भैया इनको मनी स्टोन दे देते हैं, माइंड स्टोन जिसको कहते हैं, और उन्हें पता नहीं होता उस टाइम पे। और लोकी भैया यहाँ पर आ जाते हैं धरती पे, जहाँ पर हमला करते हैं और अनफॉर्चुनेटली एवेंजर्स असेंबल हो जाते हैं। सुपर हीरोज बचाते हैं अपनी धरती को, और थोर भैया लोकी को लेके चले जाते हैं जेल में एसगार्ड की। और यहाँ पर हमारे लोकी भैया का डी एंड हो जाता है इस कहानी से। और हमें भाई मूविंग ऑन दिखाया जाती है थोर की 2013 वाली थोर द डार्क वर्ल्ड में कहानी, जहाँ पर भाई स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है हमारे लोकी भैया जेल में है एसगार्ड वाली में। और वहाँ पर भाई एक विलन आता है, जहाँ पर भाई लोकी भैया गलती से उसे एड्रेस बता देगा किसी और जगह का, जहाँ पर हमारी फ्रेगा आंटी होती है जो असल में उसकी मम्मी थी, और वो मारी जाती है। जिसके बाद हमारे लोकी भैया बहुत ज़्यादा हो जाता है गुस्सा, उन्हें चाहिए था एक रिवेंज, और वो थोर के साथ संबंधी करके आ जाते हैं, साथ में लड़ते हैं उस विलन से और उस विलन को मार देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो विलन ही लोकी को मार देता है, और बस यहाँ पर लोकी भैया मारे जाते हैं। और बस इसके बाद भाई कहानी के एंड अप में दिखाया जाता है कि लोकी भैया असल में थ्रोन पे बैठे हुए हैं एसगार्ड के ओडिन बन के, और ओडिन भैया गए कहाँ पर। इस कहानी को भाई यहाँ पर ही पॉज कर दिया जाता है और हमें भाई उठा के दिया जाती है 2017 की थोर रैग्नारोक, जिसकी कहानी भाई शुरुआत होती है। उसमें बता दिया जाता है सर्टर द्वारा कि थोर भैया तुम्हारे एसगार्ड में असल में कोई रूलर अभी पहले बैठा नहीं हुआ गद्दी पे। एसगार्ड में असल में हमारे ओडिन भैया नहीं है, तो तुम करोगे क्या? तुम्हारा एसगार्ड तो गया मेरे हाथों से। और वहाँ पर ही भाई हमारे थोर भैया जब जाते हैं एसगार्ड में, लोकी को पकड़ के उठा लेते हैं और ले जाते हैं मिडगार्ड पे, जो असल में अर्थ है। और अर्थ पे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़े दिनों के बाद खिस पिट के वो बंदा पहुंच जाता है ओडिन के पास, जहाँ पर ये तीनों के तीनों बाप बेटे बैठते हैं साथ में। बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त ही इनको पता लगता है कि हमारे ओडिन भैया की तो आज लास्ट डे था, और वो मर जाते हैं। वो निकल जाते हैं अपनी पतली गली पे और आ जाती है पीछे से हेला, जिसके बाद एक लड़ाई होती है जहाँ पर हमारे लोकी भैया बाइफ्रोस्ट को समन कर देते हैं, और वहाँ पर गलती हो जाती है इनसे। लोकी भैया को वो बाइफ्रोस्ट से फेंक देती है हेला, हमारे थोर भैया को भी फेंक देती है थोड़ी देर बाद। और पता क्या लगता है, लोकी भैया 1 महीने के वक्त में असल में शिकार में रह रहे थे। वहाँ पर वो हमारे ग्रैंड मास्टर के साथ संबंधी करके आराम से भाई खिलाड़ियों का दंगल चला रहे थे, और वहाँ पर ही हमारे थोर भैया आ जाते हैं। फिर हल्क और थोर की लड़ाई होती है, और वहाँ पर लोकी भैया इन लोगों को लेके निकलने वाले होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली थोर भैया को पता लग जाता है कि लोकी भैया देने वाले थे इनको धोखा, और लोकी भैया को भाई यहाँ पर ये फेंक देता है और निकल जाता है थोर भैया वेलकरी, थोर और हल्क के साथ निकल जाता है अपने एसगार्ड को बचाने के लिए। और लास्ट में भाई बता दिया जाता है, मूवी के लास्ट में हमारे लोकी भैया आते हैं और एक काफ़ी बढ़िया डायलॉग बोलते हैं जो हिंदी वर्जन में काफ़ी अच्छा था, जो था आ गया आप सबका मसीहा। और तब भाई हमारे लोकी भैया अच्छे बन के सभी एसगार्ड वासियों को बचा लेते हैं। हेला मरी जाती है, हमारा सर्टर भैया एसगार्ड को ख़त्म कर देते हैं, और एसगार्ड के वासी सारे के सारे और थोर भैया हल्क वेलकरी टॉम हैंडीसर वाले लोकी भैया ये सभी के सभी निकल जाते हैं असल में मिडगार्ड में रहने के लिए। और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद हमें उठा के दी जाती है 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसकी शुरुआत में हमारे लोकी भैया मारे जाते हैं थैनोस के हाथों, क्योंकि उन्होंने कभी डेसरेक्ट क्यूब को उसे दिया ही नहीं था। इसी वजह से थैनोस का हाथ लगा तो बस लोकी का गला पकड़ लिया और लोकी भैया निकल पड़े। और यहाँ से भाई हमारे लोकी एमसीयू वाले लोकी की हो जाती है दी एंड कहानी। और हमें 2019 में एक छोटा सा कैमियो दिखने को मिलता है, जो टाइम हाइस्ट के टाइम पे 2012 में हमारे आयरन मैन भैया और बाकी
एवेंजर्स आते हैं और उस वक्त भाई वो डेसरेक्ट क्यूब उठाने वाले थे आयरन मैन भैया, बट गलती से भाई लोकी हाथ पहुंच जाता है और लोकी भैया टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर ही ये कहानी को भी क्लोज कर दिया जाता है। जब बात किया है तो इसी कहानी को भाई मूविंग ऑन 2021 में 2021 में भाई लोकी की सीरीज में दिखा दिया जाता है एक एक्सटेंडेड वर्जन से, और ये कहानी यहाँ से शुरुआत होती है। लोकी भैया उठा लेते हैं डेसरेक्ट, ले जाते हैं और निकल जाते हैं असल में एक डेजर्ट जगह पे, जहाँ पर भाई लोग आ जाते हैं जो थे असल में टाइम वेयर्स अथॉरिटी के, जिनका नाम है TVA, शॉर्ट फॉर्म है। और भाई ये उन्हें यहाँ पर ले जाते हैं, इन पे गुनाह मरता है और इनको बस प्रून ही करने वाले थे, मारने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ जाते हैं मोबियस भैया जो उसमें TVA के ही वर्कर हैं। वो चाहते थे लोकी को एक काम करवाना और वो लोग मान भी जाते हैं, ठीक है भैया लोकी तुम कर लो काम। और काम होता क्या है, असल में काम था कि लोकी भैया को किसी और लोकी को पकड़ना था जो TVA में बहुत वक्त से गन मचा रही थी। और उसी वक्त ही भाई जब हम लोकी भैया पकड़ने वाले होते हैं उसी वक्त ही उसे पता लग जाता है ये एक फीमेल लोकी है जिसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है। तो ये दोनों के दोनों निकल जाते हैं अकेले की दुनिया में और वहाँ पर जाकर ये कहानी सुनते हैं। इसका नाम था असल में सिल्वी, और सिल्वी लोकी से इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं कर रही थी क्योंकि वो किसी पे ध्यान नहीं देना चाहती थी, वो किसी पे यकीन नहीं करना चाहते थे, और उसी वक्त ही उसकी कहानी पता लगती है। असल में भाई बचपन में इसकी कहानी, इसकी लाइफ पूरी की पूरी सेट थी, सभी लोग इसकी कदर करते थे, सभी लोग इसको प्यार करते थे, बट और इसे आगे जाके इन फ्यूचर में रानी भी बनाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली टीवी वाले ही उठा के आ जाते हैं, इसको ले आते हैं TVA में और यहाँ पर ही इसको रहने देते हैं और इसको प्रून करने की कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से भाग जाती है और ये भागते भागते अपनी ज़िंदगी भाई झाड़ ली। जिसके बाद भाई लोकी भैया मान जाते हैं इसके साथ एक मकसद पूरा करने के लिए, जो था असल में कि TVA वालों के हेड पे पास जाना, जो असल में भाई पूरी दुनिया को रूल कर रहा था, जो अपने कहानी लिख रहा था, उसके पास जाना होता है। जब बात क्या है तो ये जब वापस आता है TVA में, लोकी भैया को प्रून कर देते हैं और सिल्वी बहन जी खुद भी प्रून हो जाती है। उसे एक हफ्ते पहले ही, एक एपिसोड पहले ही भाई हमारे मोबियस भैया भी प्रून हो चुके थे। तो ये सारे के सारे जाते कहाँ पर है, असल में ये जाने वाले थे वॉइड में, और वॉइड में भाई जब लोकी भैया जाते हैं तब देख क्या लेते हैं अपने सारे के सारे वेरिएंट्स को, और वेरिएंट्स भाई एक दूसरे के साथ लड़ने लग पड़ते हैं आपस में ही, और लोकी भैया निकल जाते हैं पतली गली से, और वहाँ पर भाई लोकी भैया के साथ होते हैं 3 लोकी, और वहाँ पर भाई लोकी था एक ओल्ड लोकी, दूसरी थी एक भाई बच्चा लोकी था, और तीसरा भाई एक क्रोकोडाइल लोकी था। और ये तीनों के तीनों साथ में चल जाते हैं, आगे घूमने लग पड़ते हैं और अलायड से बचने की कोशिश कर रहे थे, जो असल में एक विलन है या कह सकते हो एक मॉन्स्टर है जो लोगों को खाता है बस। जब बात किया है तो हमारी सिल्वी बहन जी भी मिल जाते हैं मोबियस से आके, मोबियस के साथ वापस से दोस्ती हो जाती है इन लोगों की, और वहाँ पर भाई सभी के सभी साथ में हो जाते हैं। जब हमारी सिल्वी और मोबियस मिलने आते हैं हमारे लोकी भैया को, सभी के सभी साथ में होकर एक प्लान बनाते हैं अलायद को ख़त्म करने का, और हमारे लोकी भैया और हमारी सिल्वी दीदी दोनों के दोनों साथ में मिलते हैं, कुछ अच्छा प्यार पप्पी छप्पी ऐसे टाइप की होती है, और वहाँ पर भाई अलायद को ख़त्म करने के बाद इनको मिल जाता है लास्ट में डोर, और वो डोर था लेके जाने वाला था उस जगह पे जहाँ पर हमारे भाई जो ही हू रिमेन्स है, जो उसमें भाई बंदा है जो दुनिया को भाई लिखता है, दुनिया के बारे में लिखता था, जिसने भाई कहानी बनाई, सृष्टि बनाई, वो बंदा उसके पास लेके जाने वाला था। तो वहाँ पर जाते ही भाई उन्हें पता क्या लगता है, वो असल में एक इंसान है जिसका नाम है ही हू रिमेन्स, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स है कैंग। वो बंदा भाई इनको समझाने की कोशिश करता है कि देखो अभी के लिए तुम्हारे पास एक चांस है, तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक है कि तुम मेरे को मार दो, और जब भाई मेरे बाकी वेरिएंट्स आएंगे ना कैंग्स, वो भाई आके TVA को मचाएंगे, मार देंगे सभियों को, सभी की सभी दुनिया को फक्ड अप कर देंगे, तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो जाएंगी यहाँ पर। या दूसरा प्लान है तुम मेरे को बचा लो, तुम बस साथ में भाई रहोगे, ज़िंदगी छारोगे, अपने बच्चे बुच्चे करोगे पैदा, अपनी लाइफ एक परफेक्ट बना लोगे जैसी तुम चाहते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकी भैया के साथ सिल्वी दीदी की किस होने के बाद लोकी भैया को दे देती है वो धोखा, और लोकी भैया को वो फेंक देती है TVA में, और हमारे लोकी भैया जब उठते हैं तब उन्हें पता क्या लगता है, वो एक अलग ही जगह पे है जहाँ पर भाई कैंग के अलग अलग पुतले बने हुए हैं। जब बात किया है तो ये समझ आ जाता है कि लोकी भैया हो चुका है फेल, उन्हें वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और हमारे लोकी भैया का सीजन 1 ख़त्म हो जाता है। जब बात किया है तो सीजन 2 में स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि हमारे लोकी भैया को उसमें टाइम स्लिप स्टोरी थी, जिसकी वजह से वो आगे पीछे टाइम में जा रहे थे, और जो टाइम हमने देखा था ना कैंग के सारे पुतले वहाँ पर, वो असल में TVA का बहुत ही स्टार्टिंग का पॉइंट था। जब वो बात किया जाए तो वहाँ पर भाई हमारे लोकी भैया वापस टाइम स्लिप करके आ जाता है मोबियस के पास, सभी लोग मोबियस को बताते हैं और लोकी भैया को बताते हैं कि अनफॉर्चुनेटली TVA वाले ही आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो रूलर हैं कैंग, जो ही हू रिमेन्स है, वो असल में मारे जा चुके हैं। जब बात किया जाए तो हमारे लोकी भैया
टेम्पोरल रूप को असल में बचाने की कोशिश कर रहा है। टेम्पोरल रूप असल में होता है, असल में एक ऐसी चीज़ है जो असल में शाखाओं को भरने नहीं देती है। शाखाएं मतलब कि टाइम की वो मल्टीवर्स उसे भरने नहीं देती थी। उसके जो भी भाई होते थे गिने चुने, जितनी भी गलतियाँ होती थी, जितनी भी दुनिया होती थी ख़राब, उन्हें भाई काट देती थी एक टाइम पे। बट अनफॉर्चुनेटली टेम्पोरल रूप ठीक नहीं है क्योंकि ह्यूमन इमेज नहीं है, जिसकी वजह से अब सब कुछ काम ख़राब हो चुका है। तो हमारे TVA वाले भैया मोबियस भैया और हमारे लोकी भैया दोनों के दोनों साथ में मिलके जाते हैं ओरोबोरोस के पास, जो TVA का टाइम लूप अब असल में ठीक कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर पाया था। तो उन्हें चाहिए थी एक मदद। उससे पहले ये चले जाते हैं सिल्वी के पास, जो सिल्वी असल में भाई 90s या 80s के टाइम में एक पिज़्ज़ा शॉप में रह रही थी, एक बर्गर बेचती थी, जो असल में भाई काफ़ी उसकी अच्छी लाइफ बन रही थी, उसे ऐसा लगता था। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गैप्स थे। हमारे लोकी भैया मिलते हैं, वो याद करते हैं कि हाँ हमने लास्ट टाइम ये किया था, अब क्या हम दोनों के बीच में कुछ है संबंध। तो लोकी को भाई सिल्वी जानबूझ के कह देते नहीं है भाई, तू निकल जा यहाँ से, मैं तेरे को घंटा भी नहीं जानती। और उसके बाद भाई हमारे लोकी भैया वहाँ से निकल जाते हैं। बट लोकी भैया से पीछे पीछे सिल्वी दीदी भी आ जाती है ढूंढने कैंग के वेरिएंट्स को, और कैंग के वेरिएंट्स को वो मारेगी इस सीजन में। जहाँ वो बात किया जाए तो हमारे कैंग का एक वेरिएंट मिल जाता है 80s के टाइम का ही, जिसका नाम था विक्टर टाइमली, जो काफ़ी ज़्यादा दिमागदार है, समझदार है, और उसके साथ मदद करके ये भाई कर सकते थे ठीक। बट अनफॉर्चुनेटली सिल्वी दीदी उसे मारने की कोशिश करती है, और सिल्वी को भाई वो रोक देता है, लोकी समझा देता है कि नहीं बहना इस बार मत करना, वरना हमारा पूरी की पूरी दुनिया खराब हो जाएगी। जिस दुनिया में तू रह रही है वो भी दुनिया बचेगी नहीं, जिस बच्चों को तू बर्गर देती थी वो भी दुनिया नहीं रहेगी, वो बच्चे भी नहीं रहेंगे, और तब तू सोचेगी क्या, तू करेगी क्या। और उस वक्त भाई TVA वालों को वो छोड़ देती है कि हाँ चलो मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें, तुम कर लो अपना काम विक्टर टाइमली के साथ मिलके। और विक्टर टाइमली के साथ मिलके हमारे लोकी भैया दोनों के दोनों मदद करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली विक्टर टाइमली से भी काम नहीं बन रहा था, तो हमारे लोकी भैया वापस से टाइम स्लिप करना सीख जाते हैं, और अब वो बंदा कंट्रोल करा पा रहा था। तो वो भाई हर टाइम पे जा के भाई टाइम जम्प्स कर रहा था, और वो टेम्पोरल रूप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था ओरोबोरोस के साथ, विक्टर टाइमली के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार विक्टर टाइमली और वो जो टाइम लूप है वो हमेशा फक्ड अप हो रहे थे। विक्टर टाइमली मारा जा रहा था और इनकी दुनिया वापस से खराब हो रही थी। और अब भाई लोकी भैया की हट जाती है, लोकी भैया चले जाते हैं उसी वक्त पे जहाँ पर ह्यूरियम मरने वाला था। ह्यूरियम के साथ बात करते हैं, सिल्वी बहन जी को बाहर निकाल देते हैं, और तब भाई बात होती है, और कन्वर्सेशन होने के बाद विक्टर टाइमली जमाए ही हु रिमेन्स भैया बताते हैं लोकी भैया को कि असल में अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी भी भाई कैंग के वेरिएंट को चुना नहीं था, मैंने असल में चुना था तुम लोगों को, तुझे लोकी को, जो भाई पूरी की पूरी दुनिया को रूल करेगा, और तुम्हारे पास ही है वो हुनर। लोकी तुम्हारी ही किस्मत में है लिखा हुआ कि तुम असल में TVA को चलाओगे, पूरी मल्टीवर्स के बाप बनोगे। और उसी वक्त ही हमारे लोकी भैया को ये सिखा देते हैं सारी चीज़ें, और लोकी भैया आते हैं वापस से अपने टाइम पे, और इस बार भाई विक्टर टाइमली को पीछे करके खुद चले जाते हैं टेम्पोरल रूप को जोड़ने के लिए। और हमारे लोकी भैया का हो जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, हरे कपड़े, बंदा पकड़ लेता है सारी की सारी ब्रांचेस को जितनी भी भाई बह रही थी मल्टीवर्स की, उन पकड़ों को पकड़ के एक झाड़ बना के बंदा बैठ जाता है एक कुर्सी पे। और अब उसके पास वही था रह गया हुआ, उसका वही डायलॉग जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आई गिव इट फॉर यू फॉर ऑल ऑफ अस। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और एक ब्यूटीफुल मोमेंट था जो सिनेमैटिक यूनिवर्स में कभी कभी आता है भैया। और हमारे लोकी भैया बैठ जाते हैं गद्दी पे, उनके पास अब उनका कोई भी प्यार नहीं है, उनके पास उनके कोई दोस्त नहीं है, अब वो चुपचाप बैठे रहेंगे करोड़ों अरबों सालों तक। और हमारे लोकी भैया की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। लोकी भैया बन चुके हैं डैडी पूरे मार्वल के, और मार्वल का सबसे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुके हैं। और यहाँ पर भाई कहानी ख़त्म हो जाती है। लोकी की सीरीज़ सेकंड सीजन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। सभी के सभी लोग वापस से अपने TVA वाले काम में पड़ जाते हैं। मोबियस भैया असल में अपनी वापस से उसी ज़िंदगी में चले जाते हैं जिस ज़िंदगी में वो थे। हमारी सिल्वी दीदी भी उनके साथ ही बैठती है थोड़ी देर, फिर अपनी लाइफ में चले जाते हैं। और लोकी बस उन्हें सभियों को देख रहा है अपनी खुशी भरी नज़रों से। और बस कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई, सीज़न 2 ख़त्म। और इसके बाद की भाई अभी के लिए कहानी अभी बस कंप्लीट हो चुकी है लोकी की सीरीज़ की। और अब भाई आगे इन फ्यूचर में भाई जो भी आएंगी मूवीज़ मेरे हिसाब से एवेंजर डूमसडे में भी लोकी भैया दिखने वाले हैं, सीक्रेट वॉर में भी दिखेंगे, और सीक्रेट वॉर के बाद भी मूवीज़ में ये दिखता रहेगा क्योंकि ये इसने झाड़ बनाया हुआ है तो ये वहाँ पर ही बैठेगा जहाँ पर। अब भाई ये बस वीडियो यहाँ तक ही थी, बाकी आपके ओपिनियन बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मज़ा आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अच्छी लगी हो। और मैं मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय गुड बाय, और चलो बाय।